अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की हमारी वीडियो का। जैसे कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता है कि ये मेरा एक और चैनल है, ये मेरा दूसरा चैनल है। ठीक है, यहाँ पे भी अब वीडियो बनाया करूँगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पे नए आएंगे इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको विजिट वीज़ा या वीज़ा रिलेटेड इंफॉर्मेशन तमाम कंट्री की यहाँ मिलती रहेगी। तो आज हमारी इस चैनल की पहली वीडियो है, तो यहाँ पे आज मैं शुरू से दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हम इजीली खुद बनवा कर खुद ही वीज़े अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है आपका बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, जो कि तकरीबन हर कंट्री का 6 मंथ के लिए चाहिए होता है। ठीक है, 6 मंथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कम से कम आज के दौर में छोटी सी छोटी कंट्री के लिए भी 10 से ऊपर होनी चाहिए, 12, 15, 20 लाख रुपया। वो स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करना है। ठीक है, साथ में बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि हमें बैंक से मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें ज़रूरी होती है वो होती है हमारा FRC MRC। मैरिड है तो MRC लगेगा और अनमैरिड है तो FRC लगेगा। नादरा से ही आपका बन जाएगा आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट आपका ID कार्ड वैलिड होना चाहिए। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ कम से कम वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो होता है आपका NTN नंबर। ठीक है, NTN नंबर नेशनल टैक्स रिटर्न नंबर होता है NTN। ठीक है, और आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न बनानी होती है। NTN जब आप किसी भी वकील से बनवा सकते हैं, आपने अपने असासे अपने गोशवारे जमा करवाने के लिए पूरी फाइल बनानी होगी। तो उसमें सबसे पहले आपका NTN बनेगा जिसमें आप बताएंगे कि आप ये कारोबार, बिजनेस, जॉब करते हैं, तो वो आपका नेशनल टैक्स रिटर्न नंबर बन जाएगा। और साथ ही साथ वो बंदा आपको 2 साल की आपकी टैक्स रिटर्न भी बन जाएंगी। ठीक है, एक आप साल की लेट फीस जमा करवा के पिछले साल की भी बनवा सकते हैं और साथ में जो रनिंग साल चल रहा होता है उसकी भी बन जाती है। ठीक है, NTN टैक्स रिटर्न। उसके बाद हमें जो मेन चीज़ आगे चाहिए होती है वो होती है हमारी होटल बुकिंग। ठीक है, होटल बुकिंग हमने मुख्तलिफ कंट्रियों के मुख्तलिफ रूल होते हैं। ठीक है, मोस्टली रिजर्वेशन होती है और कहीं पर कंफर्म बुकिंग भी करनी होती है। ठीक है, होटल बुकिंग के बाद आपने एक ट्रैवल प्लान बनाना होता है जिसमें आपने बताना होता है कि जी मैं फलां तारीख से अपना ट्रैवल शुरू करूंगा, फलां डेट से आपके कंट्री में एंटर हूँगा, ये जगहों पे मैं घूमूंगा। वो बाकायदा पूरे 5-7 दिन का 8 दिन का आपका ट्रैवल प्लान होता है। उसके बाद आपने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना होता है इन्वेस्टर को। ठीक है, कि जनाब मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा NTN है, ये मेरे टैक्स रिटर्न है। ठीक है, मेरे पास इतनी बचत है, मेरे पास इतनी सेविंग है कि मैं आपकी कंट्री घूमने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपने रिक्वेस्ट करना होता है और बताना होता है कि मैं आपकी कंट्री में 5-7 दिन 10 दिन के लिए आ रहा हूँ। ये तो चीज़ें हो गई जो रिक्वायर होती हैं वीज़ा के लिए। अब इसमें आपको बता दूं जो बिजनेस वाले होते हैं उन्होंने तो अपनी साथ में अगर आप चैम्बर की मेंबरशिप लेंगे बिजनेस में तो चैम्बर की मेंबरशिप कार्ड लगा देंगे। ठीक है, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने वाला बंदा अपनी कंपनी से 3 सैलरी स्लिप लगाएगा, साथ में अपनी कंपनी का NOC लेटर लगाएगा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी मर्जी से ये बंदा छुट्टी लेकर जा रहा है। ये चीज़ें बेसिकल रिक्वायर होती हैं किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब आगे बात आ जाती है जब ये चीज़ें हमारे पास प्रॉपर होंगी, लीगल होंगी, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं लगाएंगे तो वीज़ा हम ग्रांट कैसे करवाएंगे। उसके लिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अगर आपके पास गाड़ी है आपके नाम पे तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, कोई प्लॉट है उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, या कोई जरी जमीन कुछ भी आपके नाम चीज हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लाजमी लगाएं। ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वीजा एम्बेसडर को हमने बेसिकली ये कायल करना होता है कि मैं अपनी कंट्री में वापस आऊंगा। आपने अपने मुल्क के साथ अपनी कंट्री के साथ मजबूत टाइज शो करनी होती है कि मैं वापस आऊंगा। अब मैरिड जब होते हैं तो आपने अपना FRC MRC लगाते हैं, आप अपने बच्चों की डिटेल उसमें आ जाती है कि भाई मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे हैं।
तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर होती है और टैक्स रिटर्न में आपने टैक्स भरा होता है जितना आपकी बैंक स्टेटमेंट शो हो रही होती है सालाना, तो उस हिसाब से अगर सारी चीजें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, ठीक होंगी, तो कोई भी कंट्री आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा देगी, बशर्ते कि आपकी स्टेटमेंट वगैरह सारे मामला अच्छे हों। ठीक है, तो मजीद अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा जो मेन चैनल है वो भी एक्सप्लोर डोर के नाम से है, वो भी आप सब्सक्राइब करें और इस पे भी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। मजीद वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।